भारत माता शिव शक्ति अवतार। ओम मंडली सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद हैं। 18 जुलाई 2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 28 मार्च 1968। ओम नमः शिवाय। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, स्तुति निंदा मान अपमान दुख सुख सभी में जो संतुष्ट हो चलता है वही अच्छा होता है। यहाँ स्तुति निंदा दोनों ही है, वहाँ दोनों नहीं होती। सतयुग में बुरा काम कोई करते ही नहीं। इस समय ही यह सभी बातें सामने आती हैं, इसलिए ही बाप तुम्हें राजयोग का ज्ञान देते हैं। ओम नमः शिवाय। यह है रूहानी बाप और जीवात्माओं का संबंध। जीवात्माओं को तो अपना शरीर है, बाप को नहीं है। बेहद का बाप और जीवात्माएं। शिव बाबा को जीवात्मा नहीं कहेंगे, कहते हैं यह मेरा शरीर नहीं है। यह उनका जीव तो नहीं है ना। बाप कहते हैं जिस आत्मा ने 84 जन्म लिया है, जो अपन को पतित समझते हैं, उन आत्माओं से बात करता हूँ। मनुष्य तो हर बात में बेसमझ हैं। बाप सिद्ध कर बतलाते हैं तुम बिल्कुल ही तमोप्रधान बन गए हो। किसको पतित कहो तो बिगड़ पड़ते हैं। पतित पने का अर्थ नहीं समझते। बाप कहते हैं कितने तुम कांटे हो, बंदर मिसल हो। तुमने समझा है तो अर्थ समझते हो। नए कोई आते हैं तो फट से यह नहीं कहना है, पहले तो बिठाना चाहिए। कहते हैं ज्ञान की बातें सुनने लिए आते हैं। ज्ञान क्या है वह तो जानते ही नहीं। भक्त ज्ञान को चाहते हैं क्योंकि ज्ञान से ही सद्गति होती है, परंतु यह जानते नहीं हैं। शास्त्रों को ही ज्ञान समझते हैं। उनको यह पता ही नहीं है कि यहाँ ईश्वर ज्ञान सुनाते हैं। ज्ञान सागर है ही वह। यह बिल्कुल नई बातें हैं। भगवान बाबा हैं, वह आया हुआ है वर्षा देने। इतना बुद्धि में बैठे तब कुछ समझे। चित्र तो लक्ष्मी नारायण का हर एक मंदिर में है, परंतु समझाने वाला कोई है नहीं। तुम समझाते हो कि शिव बाबा सभी का बाप है और निराकार है। भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा स्थापना विनाश पालना कराते हैं। लिखा हुआ भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, है ही त्रिमूर्ति। ब्रह्मा है ही स्थापना करने के लिए, और दूसरी जगह कहाँ जाएंगे। भगवान को स्थापना भी यहाँ ही करनी है। सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। सेंसिबल मनुष्य समझ जाएंगे। 5000 वर्ष बाद सभी को आना पड़ता है। जो भी चीज़ है कखपन आदि जो है, फिर 5000 वर्ष बाद यह चीज़ें होंगी। कहते हैं चीज़ टूट गई वह फिर कैसे होगी। बहुत प्रश्न करते हैं। मूल बात है लौकिक बाप, पारलौकिक बाप। लौकिक होते भी पारलौकिक को याद करते हैं, क्योंकि रावण राज्य में सभी दुखी हैं। दुख में ही पुकारते हैं, वहाँ दुख तो होता ही नहीं। जब यहाँ कोई आते हैं तो आधा पौना घंटा समझाते हो। म्यूज़ियम व प्रदर्शनी में तो ऐसे नहीं होता है। पहली बात है अल्फ। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर यह लक्ष्मी नारायण बनना है। समझाना तो बहुत पड़ता है। जब तक अल्फ नहीं समझा है बुद्धि में बैठेगा नहीं। जो फ़र्क समझाते हैं उनको बाप का परिचय है। हम बाप के बच्चे थे तो ज़रूर स्वर्ग के मालिक बने होंगे। अगर नहीं समझते हो तो समझा जाएगा तुम स्वर्ग में नहीं थे, स्वर्ग की भांति नहीं थे। भांति बनने से ज़रूर यहाँ आना पड़ेगा। सतयुग त्रेता से तो द्वापर कलयुग की आत्माएं बहुत हैं। 3-4 बच्चे पैदा करते हैं तो बहुत वृद्धि हो जाती है ना। अच्छा, बाप को याद करो। बाप कहते हैं मुझ अपने बाप को याद करो। तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा तरफ चली जाएगी। परम धाम ही याद पड़ेगा। बच्चे समझते हैं शिव बाबा ही पढ़ाते हैं, तो तुम चार्ट में लिख सकते हो इतना समय हम बाबा से सम्मुख पढ़ते रहे। यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, बाप पढ़ा रहे हैं।
बुद्धि बाहर कहाँ चली गई तो गोया योग ही नहीं रहा। अपन को आत्मा समझ बाप की याद में हो। किसको निश्चय हो गया है कि हम बाबा से ही पढ़ते हैं, औरों को भी पढ़ाते हैं। अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए ही सभी कुछ करते हैं, यह सिर्फ तुम ही जानते हो। श्रीमत पर इतनी ऊंच राजधानी स्थापन करते हैं, फिक्र तो होना चाहिए ना। बाप कहते हैं तुम कल्प कल्प कमाल कर दिखाते हो, तुम्हारा पार्ट है। कितनी खुशी होती है। ड्रामा कैसा अच्छा बना हुआ है, कोई अच्छी तरह समझा सकते हैं। इस समय जो भी अच्छे बच्चे गिने जाते हैं उनसे भी और अच्छे बनेंगे। यह तो समझते हो हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। गाया जाता है स्तुति निंदा मान अपमान दुख सुख सभी में जो संतुष्ट हो चलता है वही अच्छा होता है। यहाँ स्तुति निंदा दोनों ही हैं, वहाँ दोनों नहीं होती। सतयुग में बुरा काम कोई करते ही नहीं, इस समय ही यह सभी बातें सामने आती हैं। वहाँ तो यह बातें होती ही नहीं, मान अपमान की बात ही नहीं। इसलिए अब बाप तुम्हें राजयोग का ज्ञान देते हैं। जो यहाँ के हैं वह वहाँ से भी निकल आते हैं। निश्चय होता है तो फिर उमंग होता है, हर्षित भी बहुत रहते हैं। बाप भी खुश हैं तो बच्चे भी खुश हैं। ज्ञान काल में भी होता है, बच्चा अच्छा पढ़ता है तो बाप भी खुश होते हैं। नहीं पढ़ते हैं तो समझते हैं कल्प पहले भी ऐसे ही पढ़े थे, लहर नहीं आती। फिर भी बच्चों को पुरुषार्थ कराया जाता है। 2 इंजन मिली हुई है ऊंच बढ़ाने के लिए, यह है संगम। तुम बताते हो बाकी टाइम थोड़ा है। बाप आते ही हैं सृष्टि को बदलने के लिए, सभी तैयारियां रहती हैं। गाया जाता है बहुत गई थोड़ी रही। तुम तो प्रैक्टिकल जानते हो टाइम थोड़ा है, रास्ता लेना है। आधा कल्प जो काम नहीं कर सके वह इस जन्म में करना ही है, क्योंकि समझाने वाला भी मिला है। फिर माया भी पुरुषार्थ में विघन डालती है। खुशी तो बच्चों को ज़रूर होनी चाहिए। हम बाप के बने हैं, बाप से नई दुनिया का वर्षा मिलता है। जब सतयुग था तो मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही थी, नई दुनिया भी थी और शांति भी थी। तो ऐसी विचार सागर मंथन भी रहनी चाहिए। तुम बच्चों का यही धंधा है। यहाँ शरीर निर्वाह लिए तो कुछ करना नहीं है, वृद्धि होती जाएगी। तुम्हारा झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। तुम बहुतों का कल्याण करते हो, इसलिए पद भी पाते हो। फिर तुम्हारी पूजा भी होती है। हम ही पूज्य फिर हम ही पुजारी बनते हैं। बाबा समझा रहे हैं गीता पढ़ने से तुम नर से नारायण नहीं बनेंगे, न ही ज्ञान का तीसरा नेत्र ही दे सकते हैं। तुम देखते हो जो ऊंच बनते हैं उनकी ही भूतों की पूजा कर रहे हैं। ऐसी ऐसी वंडरफुल बात कल्प कल्प हम सुनते हैं। जो कुछ एक्ट होती है वह फिर रिपीट होनी है। तुम बच्चों का चक्र फिरता ही रहता है। फिर भी बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो। अथाह खुशी रहनी चाहिए। माया खुशी को कट कर देती है, नहीं तो तुम खुशी में उड़ पड़ो। बाकी यह ज़रूरी है, बाप को याद करने से पढ़ाई पढ़ने से खुशी होती है। बाप देखते हैं कैसे कैसे बच्चे पढ़ते हैं, कैसी चलन है। बाबा बतलाते भी रहेंगे, फलानी फलानी कैसी तीखी है, तुम कितनी ठंडी हो। तुम भी सर्विस करो महारथियों की, घुड़सवारियों की, प्यादे की चलन को देखो। स्कूल में पिछाड़ी में बैठने वालों को लज्जा आती है, समझते हैं हम कम मार्क से पास होंगे। बहुत बहुत मीठा बनना है। बाप बहुत मीठा है, प्यार का सागर है। बाप को याद करने से बड़ी खुशी होती है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा। आत्मा समझ बाप को और वर्षे को याद करो। कितनी सहज है। बाप निष्ठा में जास्ती नहीं बैठते हैं, क्योंकि बाप खुद ही कहते हैं चलते फिरते तो हम बहुत ही खुशी से बाप को याद करता हूँ। याद में कितना भी पैदल करो थकेंगे नहीं।
तीर्थों पर पैदल जाते हैं, कितना खुश होते हैं। वह सभी हैं भक्ति मार्ग, भक्ति है रात, तुम्हारा अभी दिन होता है। 10 देव गुण ही ग्रहण करना चाहिए। इसको कहा जाता है गुण ग्राहक। इसमें भी मुख्य गुण ग्रहण करना है। ऊंचते ऊंच बाप है, वह तो मीठा लवली अक्षर है। गॉड फादर कहना ठीक है, ईश्वर प्रभु भगवान से भी फादर अक्षर ठीक है। फादर है तो सिद्ध है, वर्षा ज़रूर देना होगा। रचयिता है तो नई दुनिया ही रचेंगे, नई दुनिया है यह। गॉड फादर ज़रूर गॉड गॉडेस ही बनाएंगे। प्रवृत्ति मार्ग है ना, भगवान भगवान भगवती कैसे बनाते हैं, खुद यहाँ आकर बनाते हैं। उन्हों को कहा जाता है देवी देवता। गॉड की रचना है, इसलिए गॉड गॉडेस कहा जाता है। वास्तव में होते हैं देवी देवताएं। आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। देवी देवता घराने का जो ऊंच है उनको कहा जाता है महाराजा महारानी। कहते हैं मैं तुमको राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। जिनको पवित्रता का ताज नहीं वह पतित ही ठहरे। सूर्यवंशी हैं डबल सिरताज पावन। बाप कहते हैं पतित महाराजाओं का भी महाराजा बनाता हूँ। मुझे याद करने से तुम पावन बन लायक बनेंगे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनते हैं। जो भी आते जाते हैं एडिशन होते जाते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम 84 लाख तो हो भी न सके। तो मुख्य सबसे फर्स्ट क्लास चीज़ है बेहद के बाप को याद करना, तो अंतमति सोगति हो जाएगी। याद करते करते बाप के पास परमधाम पहुंच जाएंगे। भक्ति करते हैं परमधाम जाने के लिए, परमधाम मुक्ति को कहेंगे। द्वापर कलयुग को तो परमधाम नहीं कहेंगे ना। रावण राज्य होता है ना, सतयुग स्वर्ग फिर त्रेता, फिर होता है रावण राज्य। बाप को कब भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि याद से पाप कटते हैं। बाप आते हैं ही शांति धाम सुख धाम बेहद का वर्षा देने। सतयुग आदि से त्रेता अंत तक वह वर्षा चलता है। फिर लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है। वहाँ मोह जीत होते हैं, यहाँ मोह रहता है। थोड़ी भी बात समझने से बेहद का सुख शांति मिला था, अभी नहीं है सो फिर मिलती है। सतयुग था, अभी है कलयुग। फिर सतयुग लायक बनने के लिए यह संगम युग है। 2-4 बातें धारण हो जाए तो भी बेड़ा पार है। खेवैया बागवान भी उनको कहा जाता है। वह है फूलों का बगीचा। फिर रावण कांटों का जंगल कर देते हैं। काम को जीतने से तुम 21 जन्म जगत जीत बनेंगे। बेहद के बाप का प्यार भी बेहद का है। सभी को सुख देते हैं, सर्व की सद्गति करते हैं, दुख हर कर सुख देते हैं। तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करे। यह है सहज याद, सहज ज्ञान, बाकी भूल जाना चाहिए। बीती सो बीती देखो, दुनिया न जीती देखो। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीतती गई है ना, बाकी दुनिया के लिए कलयुग अजुन नहीं बीता है। क्या बीती है वह बता देते हैं। सुख भी बिताया, दुख भी बिताया, अभी फिर सुखधाम चलना है। ऊंचते ऊंच बाप पढ़ाते हैं, बाकी रचना से वर्षा नहीं मिलता है। हद की रचना तो हद का वर्षा। बाप आकर माया रावण के गुलामगिरी से छुड़ाते हैं। इस समय सभी रावण के गुलाम हैं। बाप कहते हैं मैंने तुमको इतना सॉल्वेंट विश्व का मालिक बनाया, फिर यह भी कहाँ गवाया। नीचे उतरते उतरते तुम इंसॉल्वेंट बन पड़े हो। 100% सॉल्वेंट से 100% इंसॉल्वेंट भिखारी बन पड़े हो। फिर बाप तुमको सॉल्वेंट बनाते हैं। बाप ही संगम युग पर आकर डीटी डायनेस्टी स्थापन करते हैं, सभी की सद्गति करते हैं। बाकी और धर्म स्थापक तो कुछ भी नहीं जानते। वह कोई गुरु थोड़े ही है, यह तो फालतू बड़ाई दे दी है।
यह बाप ही ज्ञान सागर है। कृष्ण तो ज्ञान का सागर हो न सके। कृष्ण के भक्त तो कहेंगे जिधर देखता हूँ कृष्ण ही कृष्ण है। कोई कहेंगे जिधर देखता हूँ राम ही राम है। अंधेर नगरी सभी में ईश्वर ही ईश्वर है। बाप कहते हैं मैं तुमको इतना ऊंच बनाता हूँ, माया तुमको एकदम क्या से क्या बना देती है। आसुरी संप्रदाय से हम तुमको दैवी संप्रदाय बनाता हूँ। अभी देही अभिमानी बनो। बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। तो मेरी मत पर चलना पड़े। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते। धन्यवाद बाबा, इतनी मीठी मुरली के लिए बहुत 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 धन्यवाद। रात्रि क्लास है 28 मार्च 1968। अब तुम बच्चों को बेहद के बड़े बाप से बेहद का ऊंच दर्जा मिलता है, वह है स्वर्ग। स्वर्ग में भी फिर दर्जे हैं, फिर भी स्वर्ग में मालिक तो सभी कहेंगे ना। इतना बड़ा वर्षा किसको भी नहीं मिलता है। नई दुनिया के मालिक हैं, वहाँ कोई नक्शे आदि भी नहीं, एक ही धर्म है, दूसरे धर्म का पता ही नहीं रहता। आदि मध्य अंत, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को अभी तुम ही जानते हो। इस समय ही तुम यह सभी बातें समझते हो। फिर भी सदैव खुशी नहीं रहती, क्योंकि माया भुला देती है। बाबा ने समझाया था, मैगज़ीन जो निकली है, अखबारें पढ़कर मनुष्य जो डालते हैं उनका फिर रिस्पॉन्ड भी करते हैं, वह अच्छा है। जो अपने ही योग आदि को ऊंच समझते हैं उन्हों के पास भी मैगज़ीन जाए, हफ्ते में 1-2 हज़ार जाए, भल फ्री भी जाए। तुम फ्री तो बहुतों को देते हो ना, नॉलेज सभी को देते हो। कोई समझते हैं, कोई नहीं समझते हैं। तो मैगज़ीन में कोई अच्छी अच्छी बातें हैं तो यह फ्री भी भेजा जाए। अच्छा समझकर कोई समय शायद पूछे भी इनका दाम क्या है। बोलो इनका पैसा नहीं लिया जाता, गॉडफादर पढ़ाते हैं, बच्चों से फ़ी क्या लेंगे। बहुत महारथी तो मैगज़ीन पढ़ते ही नहीं हैं। बाप चाहते हैं मैगज़ीन खास खास लोगों के पास जानी चाहिए। अच्छा, बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। वरदान है आज का, सर्वगुण संपन्न भव। आत्मा की श्रेष्ठ स्टेज व महान स्टेज का गायन है सर्वगुण संपन्न 16 कला। तो इस महानता को कहाँ तक जीवन में लाया है। सर्वगुणों में यदि एक भी गुण की कमी है तो उन्हें फुल महिमा के योग्य नहीं कहेंगे। तो चेक करो सर्वगुणों में से कितने गुणों में और कितने परसेंटेज में स्वयं में कमी है। विश्व परिवर्तन से पहले स्व परिवर्तन की रफ्तार को तेज करो तो संपूर्ण वर्षा के अधिकारी बन सकेंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।